बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे विज़िटर, मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे विज़िटर, आज हम बात करेंगे बुर्ज असद लियो की। आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आपके बिज़नेस और जॉब के लिए कैसा रहेगा, शादीशुदा लाइफ और तालीम के लिए कैसा रहेगा। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बेल आइकन और ऑल पर प्रेस ज़रूर कर दें, शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस व्यापार की। तो इस महीने में बहुत से बुरूज में बदलाव होगा, जिसकी वजह से आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ों में बेहतरी होगी और कुछ में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी, लेकिन इस महीने में आपकी इनकम मुनासिब होती रहेगी। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट इस महीने में करना चाहते हैं तो आप 15 अप्रैल के बाद कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो भी काम करते हैं इस महीने में आप अपने काम पर फोकस बनाकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इनकम अच्छी होगी। और जो लोग जॉब करते हैं तो आपके लिए ये महीना नॉर्मल से अच्छा रहेगा। अप्रैल की 12 तारीख के बाद आपको कुछ और बेहतरी देखने को मिलेगी। इस दौरान आप अपने मुखालफिन पर हावी रहेंगे। जो लोग आपकी तरक्की में रुकावट डाल रहे थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और इस दौरान आप अपने सीनियर और जूनियर से बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्यारे विज़िटर, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जैसा होता है वैसा ही आपको बताया जाता है, ताकि आप थोड़ी सी एहतियात करके अपना वक्त अच्छे से गुजार लें। आपको परेशान करना हमारा मकसद नहीं होता। मैं हूं या आप, हम सब के लिए कोई महीना अच्छा होता है और कोई नॉर्मल और कोई थोड़ा सा स्लो होता है। तालीम की बात करें तो इस महीने में अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो इस महीने में आपको थोड़ा सा ज़हनी तनाव हो सकता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर नमाज अदा करेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप इस दौरान अगर चाहें तो किसी जगह घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इस महीने में अगर आप अपने जीवन साथी की बात मानकर चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं तो 29 अप्रैल के बाद आपके लिए योग बनेगा। जिन दोस्तों को पहले परेशानी चल रही थी तो वो इस दौरान ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर आप लंबी ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस महीने की 15 तारीख के बाद ज़रूरी ट्रैवल आप कर सकते हैं। रिलेशन की बात करें तो इस महीने में आपको समझदारी से चलने की ज़रूरत होगी। फालतू की बहस में ना पड़ें और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। सेहत की बात करें तो 14 अप्रैल तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर इसके बाद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एहतियात करें, ज़्यादा बदपरहेज़ी ना करें। प्यारे विज़िटर, आप हर महीने हस्बे तौफीक सदका देते रहें और अगर आप चाहें तो कबूतरों को रोज़ाना बाजरा भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको हर चीज़ में फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शुक्रिया।